देखो, किसी को भूत प्रेत सताता हो ना बहुत, तो भागवत जी के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच की बात आती है। नारायण कवच की अलग किताब भी मिलती है गीता प्रेस की, 2-3 रुपए की। भागवत किसी के घर पर हो तो 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय पढ़े, तो उसमें नारायण कवच की बात है। क्या करे कि लोटे में पानी भरकर रखे और पूरा पाठ करे नारायण कवच का। पाठ पूरा हो गया, फिर लोटे में पानी में फूंक मारे, थोड़ा दूर से, एकदम थूके नहीं, अंदर फूंक मारे। फिर दोबारा पाठ करे, पाठ पूरा हो जाए नारायण कवच का, लोटे में फूंक मारे। ऐसा 21 बार करे। फिर वो पानी उसको पिला दे जो पीड़ित है भूत प्रेत से, थोड़ा उसके शरीर पर छांट दे गुरु मंत्र वन में बोलकर, और वीरता से, हाँ कायरता से नहीं, अरे भूतड़ा भाग जा भाग जा भाग जा, नहीं भागेगा। अरे जाता है कि नहीं जाता। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। नारायण कवच में यही बातें आती मुख्य रूप से। जल के अंदर मत्स्य नारायण मेरी रक्षा करें, काम विकार से सनत कुमार भगवान मेरी रक्षा करें, कर्म के चक्कर से, कर्म बंधन से दत्तात्रेय भगवान मेरी रक्षा करें। ऐसा 24 अवतारों का नाम आता है। और समझो किसी शिष्य की दृष्टि भगवत बुद्धि गुरु में दृढ़ हो गई, तो वो अपने गुरु का दृढ़ता से करे। जैसे चित्तौड़ में, मैंने वो अनुभव पहले भी कई बार बताया है, चित्तौड़ में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, वहाँ एक बच्ची को प्रेत ने पकड़ा था। तो उनके चाचा ने भतीजी का हाथ पकड़ के गुरु मंत्र जप किया, बहनों ने आशा रामायण का पाठ किया, भूत भाग गया, उसके बाद आया नहीं। तो ये नारायण कवच की भी बात आती है। भगवत गीता के 11वें अध्याय का 36वां श्लोक, वो भी काम करता है। 108 बार पढ़कर पानी में देखें, या एक बार पढ़ा पानी में देखा, फिर पढ़ा पानी में देखा, वो जल भी पीड़ित व्यक्ति को पिला दें जिसको प्रेत आदि की तकलीफ है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, जगत प्रहर्षत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। 11वें अध्याय का 36वां श्लोक है। और खास बात यह है कि मैं रोज कहता हूँ वो बात, तो अपने गुरु के चरणों में, गुरु के दर्शन में प्रीति। किसी की आकृति में आसक्ति होने से जीवन में विकृति जरूर आएगी, पर गुरु के दर्शन में आसक्ति होने से विरक्ति आएगी। गुरु के वचनों में, गुरु के चरणों में अनुरक्ति होगी तो विरक्ति आएगी। विरक्ति मन वैराग्य, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वो होगा। मर्जी हम लोगों की है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। दुख नहीं चाहते हैं लोग, पर बीज दुख के बो रहे हैं। हीरों की खदान निकट है, पर कचरा घर में हीरा खोज रहे हैं। गुरु जी की उपस्थिति होते हुए भी गुरु से लाभ नहीं उठा पाते। अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, चलती रहेगी लगता है, क्योंकि फिर यमराज का नरक खाली हो जाएगा, वहां भी तो कोई जाना चाहिए ना, इसलिए ऐसे लोगों के लिए जगह रहती है वहां। पर साधक, भक्त, सेवक जो होते हैं, उनकी किसी भी आकृति में आसक्ति नहीं होती, गुरु चरणों में अनुरक्ति होती है, तो उनके जीवन में विकृति नहीं आती है, विरक्ति आती है। विकृति नहीं आएगी, विरक्ति आएगी, भक्ति आएगी।
आसक्ति, आसक्ति मीन्स ये आसक्ति है पर जा सकती मुश्किल है। आसक्ति, आसक्ति, ये आसक्ति है पर जा सकती नहीं है। पर गुरु के चरणों में अनुरक्ति हो तो ये जा सकती है, भाग सकती है। कपिल भगवान कहते हैं भागवत के 3 स्कंद में, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुहु सएव साधुषु सुकृतो मुक्ति द्वार उपाव्रतम। माता पूछती है देवहूति, संसार की आसक्ति छूटती नहीं है, क्या करें? तो उन्होंने कहा माँ, आसक्ति नहीं छूटती तो कोई बात नहीं, भगवत प्राप्त महापुरुष के चरणों में आसक्ति करे तो संसार की आसक्ति मिट जाएगी। स एव साधु सुकृतो मुक्ति द्वार उपाव्रतम, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। फिर दुखों से मुक्ति मान लो, कष्टों से मुक्ति मान लो, जन्म मरण से मुक्ति, इच्छा से मुक्ति, जो सब जीवन मुक्ति। तो इतना फायदे का काम छोड़कर लोग बेचारे घाटे का काम करते हैं। आप एक बात बताओ, पानी को मथने से मक्खन निकलेगा? हाँ, नहीं निकलेगा। रेत को मथने से कोई तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा। पानी को मथने से मक्खन नहीं निकलेगा। तलवार हो तलवार या तीर हो तीर, तीर की नोक पर कोई शहद लगा दे, मध चोपड़ी दे, तलवार की धार पे कोई शहद लगा दे या बासुदी रगड़ दे उसको और बोले कि लो इसको चाटो, मजा आएगा। मजा आएगा? सजा आएगी, सजा, जीभ कट जाएगी। तो ये जो भी भोगों में फंसे हुए हैं वो बेचारे ऐसे हैं, उनको पता नहीं ये सुख तलवार की धार पर चाशनी या मिठाई का पीस रगड़ के उसको चाटने की बात है। तीर की नोक पर रसगुल्ला रख के बोले इसको चाटो, मजा आएगा। जैसे मछली होती है, कांटे, आटे के पीछे छुपे कांटे को नहीं देखती, आटा खाने को जाती है पर कांटा उसको फंसा देता है, उसका मुंह फंस जाता है। उसी प्रकार लोग बेचारे इसको क्षणिक सुख के पीछे छुपे हुए दुख को देखते नहीं हैं। पर साधक, विवेकी साधक वो देख लेते हैं और अपने अंदर कितनी संभावनाएं हैं उसका पता लगा लेते हैं। जैसे बीज स्वयं की संभावनाओं का पता नहीं लगा पाता, पर संभावना उसमें वृक्ष होने की है। मनुष्य भी अपने अंदर कितना कुछ है उसका पता नहीं लगा पाता, पर अगर ध्यान सेवा साधना करे तो वो पता लगा सकता है। अपनी आँखों को ठीक करके, वास्तव में आँख वही सार्थक है कि जिसके द्वारा ऊंचाई की याद आ जाए कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ गिर रहा हूँ। आँख वही सार्थक है जिसके द्वारा ऊंचाई की याद आए। आजकल दुनिया में जिनके जीवन में गुरु भक्ति नहीं, सदगुरु नहीं, दीक्षा नहीं, उनकी आंखें मोर पंखी हो गई। मोर पंखी, मोर पंखी आंखों से क्या दिखेगा? मोर के पंख की जो छापें होती है, लोचन मोर पंख करी लेखा, मोर पंखी आंखें हो गई, दिखता ही नहीं बेचारों को। वेदों में वर्णन आता है एक ऐसे पक्षी का कि वो पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, बहुत ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, और वहीं ऊंचाई ऊंचाई आसमान में ऊंचाई पर ही अंडा प्रसव करती है वो पक्षी। वो अंडा इतनी ऊंचाई से नीचे आता है, आते 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 बोले उसमें से उसका बच्चा फूटता है। ये संकेत है, रूपक है। वो फूटता है अंडा और पक्षी का बच्चा बाहर आता है। बाहर आता तो वो भी गिर ही रहा है नीचे, पर नीचे जमीन तक टकराते टकराते उसकी आंख खुल जाती है। टकराए उसके पहले आंख खुल जाती, देखता है अरे मैं नीचे टकराऊंगा तो मरूंगा। वो तुरंत अपने पंख फड़फड़ाता है, जमीन से टकराने से पहले ही पंख फड़ा के फिर ऊपर उठ जाता है अपनी मां के पास, अपने बाप के पास।
तो ये रूपक है, ये संकेत है कि मनुष्य भी जब से जन्मा है, शरीरधारी हुआ है, तब से वो नीचे गिर रहा है, भोगों में, विकारों में, आसक्ति में, निंदा में, अभिमान में गिर रहा है। पर अगर आंख खुल जाए तो पता चले कि मैं गिर रहा हूं, पता भी नहीं चलता है कि मैं गिर रहा हूं। दो शराबी थे, पेड़ पर बैठे थे। एक शराबी गिर गया नीचे नशे में, तो ऊपर वाला जो था उसने पूछा कि क्यों भाई, तेरे को चोट तो नहीं लगी? अरे बोले, चोट की क्या बात करता है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि तू अभी कच्चा फल है, मैं पक्का हुआ फल हूं। गिर गया पर पता ही नहीं है कि मैं गिरा हूं। ऐसे ही लोग अविद्या के नशे में इतने खोए हैं कि गिर रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि हम गिर रहे हैं। कितने दुख की बात है। ऐसे लोगों के लिए भगवान गीता में बड़े दुख के साथ कहते हैं 9वें अध्याय में, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। अप्राप्य माम, भगवान कहते हैं उनको मेरी प्राप्ति नहीं होगी। जैसे माँ बाप का कहना बेटा बेटी नहीं मानते तो उनको दुख होता है ना, और वो बोलते हैं कि अरे बेटा तू बहुत दुख पाएगा, मेरी बात नहीं मानती है बेटी, तू पछताएगी, बेटा तू दुखी होगा, मेरी बात क्यों नहीं मानता है। तो माँ बाप दुख के साथ कहते हैं, बद्दुआ नहीं देते, वो दुख के साथ कहते हैं कि बेटा तू मेरी बात नहीं मानता, दुखी होगा। ऐसे भगवान को बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि अप्राप्य माम। ये बात कहाँ कही कि जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है वहाँ ये बात कहते हैं अप्राप्य माम, उसको मेरी प्राप्ति नहीं होगी। आप गीता पढ़ो, अभी अगर किसी के पास गीता है तो 9वां अध्याय देखो, 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है ये। 16वें अध्याय में भी एक जगह भगवान ने अप्राप्य माम शब्द कहा है, 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में है, अश्रद्ध दाना पुरुषः धर्मस्यास्य परम तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। उनको मेरी प्राप्ति नहीं होगी। किसको? कि जिसको श्रद्धा नहीं है। तो ये जो आजकल कई लोग होते हैं ना बकने वाले, तो वहाँ भगवान का वचन सत्य होगा। आप बताओ भगवान की बात सच्ची के झूठी? आप बताओ भाई, भगवान कृष्ण की बात सच्ची के झूठी? बोलो। भगवत गीता का वचन सच्चा के झूठा? सत्य है। भगवान सत्य है तो भगवान के वचन भी सत्य है। भगवान कहते हैं जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा दाना पुरुषा, तो क्या होगा कि अप्राप्य माम, मेरी प्राप्ति उसको नहीं होगी। तो क्या प्राप्ति होगी उसको? बोले मृत्यु संसार वर्तमनि, वो मरेगा और जन्मेगा, मरेगा और जन्मेगा, मरेगा और जन्मेगा। पर भक्तों के लिए तो भगवान ने कहा है कि भाई नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, उनकी दुर्गति नहीं होगी। तो आंख खुल जाए तो पता चले कि अरे कितना हम गिर चुके। जैसे किसी को पहली बार सत्संग मिला बापूजी का सुनने को, तो पता चलता है कि अरे मैं आज तक शराब पी रहा था, मैं आज तक नॉनवेज खा रहा था, मैंने ऐसा मुझे कई लोगों ने बताया है, कईयों की चिट्ठियां आई आश्रम में कि बापूजी मिले तो हमारी आंख खुल गई, पहले हम ऐसा जीवन जीते थे, अब हमारा जीवन बहुत बढ़िया हो गया। ऐसा मैंने देखा है, मुझे कई लोगों ने बताया है रूबरू अथवा पत्र के माध्यम से। आंख खुल जाती है। पूज्य बापूजी की वाणी ऐसी आंख खोल देती है। एक विनोदी वार्ता है, मैंने पहले भी शायद कही है कि एक आदमी अपनी पत्नी से बोलता नहीं था, पत्नी भी नहीं बोलती थी, दोनों मौन व्रतधारी थे। साधना के कारण नहीं, झगड़े के कारण। तो एक दिन पति ने चिट्ठी लिख कर दी कि मेरे को सुबह जल्दी जगाना, 4 बजे 5 बजे की ट्रेन मुझे स्टेशन से पकड़नी है, मुझे जाना है। चिट्ठी लिख के दी। पत्नी ने इशारा किया चिट्ठी पढ़ के,
पति सोया था, थका हुआ था, पत्नी उठी और एक चिट्ठी लिखी, पूज्य पतिदेव, आपने आदेश दिया था 4 बजे जगाना, 4 बज चुके हैं, कृपा करके उठिए, नहीं तो आपकी ट्रेन चली जाएगी। आपकी आज्ञाकारिणी पत्नी कमला। चिट्ठी पति जहाँ सोए थे तकिए के पास रख दी, फिर जाके सो गई। अब आप बताओ वो जगेगा आदमी? सूर्य की किरणें खिड़की से उसके मुंह पर पड़ी तब उठा वो। पत्नी को इशारा किया, तूने जगाया नहीं? पत्नी ने इशारा किया चिट्ठी की तरफ कि वो देखो मैंने तो अपना कर्तव्य पाल लिया, वो देखो वो पड़ी चिट्ठी। चिट्ठी से कोई कैसे जगेगा? तो अन्य उपदेश चिट्ठी जैसे जगाने का काम है, और बापू जी का उपदेश वो तो झकझोर कर जगाने वाला काम है, जगा देता है। यहाँ